मंडे मार्केट होने वाला है क्रैश। सच में हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। क्या रीजन है जिसके कारण बातें हो रही है ऐसी, वो समझ लेते हैं। तो देखिए, लास्ट जो ट्रेडिंग सेशन रहा है, हर चीज का जो भी ट्रेड होता है, हर एसेट का, वो बहुत बुरा रहा है। जैसे में यूएस मार्केट जो रात को बंद हुई है, नैस्डैक 100 जो इंडेक्स है वो 4% टूटा पड़ा है। 4% नैस्डैक 100 सिंगल डे के अंदर टूटा है। कुछ तो बड़ी बात है जिस कारण से इतनी बड़ी गिरावट आई है। इसके अलावा अदर इंडेक्स जो है यूएस के, वहां पे भी हमें गिरावट होती हुई दिखी है। तो सबसे पहला तो अमेरिका के अंदर में जबरदस्त तरीके का ब्रेकडाउन हुआ है। लेकिन वहीं पे जो इंडियन कंपनीज अमेरिका के अंदर में लिस्टेड है, वहां पे थोड़े से मिक्स्ड रिएक्शन है। जैसे एक्सिस बैंक ग्रीन में है, लेकिन एचडीएफसी बैंक रेड में है। इन्फोसिस रेड में है, लेकिन विप्रो ग्रीन में है। तो वहां पे थोड़ा सा सिचुएशन जो है मिक्स्ड देखने को मिला है इंडियन कंपनीज को लेके। इसके अलावा जो गिफ्ट निफ्टी है हमारा, जो कि फ्यूचर्स है निफ्टी का एक तरीके से, वो जो क्लोज हुआ है रात को, वो क्लोज हुआ है ऑलमोस्ट 1.5% नीचे। उसके अलावा जो एशिया की मार्केट्स ने क्लोजिंग दिया है, यहां पे मतलब बड़ी बड़ी निगेटिव्स में क्लोजिंग, 5% 4% तक की निगेटिव में क्लोजिंग कुछ एशियन मार्केट्स की देखने को मिली है। और ज्यादातर मार्केट्स ग्लोबली जो एआई वाली कंपनीज पे ज्यादा डिपेंडेंट है, उन मार्केट्स का जो पिटाई है वो ज्यादा हुआ है। जैसे ताइवान, तो ताइवान का जो मेन इंडेक्स है वो 30% 35% तक सिर्फ एक ही कंपनी पे डिपेंडेंट है, जो ताइवान सेमीकंडक्टर कंपनी है। जो कोरिया का मार्केट है वो मेजरली डिपेंडेंट है सैमसंग और एक सेमीकंडक्टर वाली कंपनी वहां पे भी है, उसके ऊपर। तो ये एआई वाली कंपनी, सेमीकंडक्टर वाली कंपनी गिरती है तो भयंकर तरीके का क्रैश आ जाता है। क्या वॉर रिलेटेड कोई सिचुएशन हुई है जिसके कारण मार्केट के अंदर में इस तरीके की दिक्कतें हुई है? तो नहीं, वॉर रिलेटेड नहीं हुई है, क्योंकि क्रूड ऑयल भी गिरा है 3-4% से। रात में अगर देखें तो 90 के आसपास, 92 के आसपास क्रूड ऑयल भी हमें मिला है। तो 98 तक चला गया था, जम करके वापस 90 के पास आ गया। तो क्रूड ऑयल के अंदर तो तेजी हुई नहीं, क्रूड ऑयल के अंदर तो उल्टा गिरावट हुई। इसके अलावा गोल्ड के अंदर भी गिरावट हुई है 4300 के पास। 43 से 4400 के बीच में हमें गोल्ड ट्रेड होते हुए दिख रहा है। तो वॉर रिलेटेड तो कोई समस्या हुई नहीं है। वॉर रिलेटेड समस्या होती तो गोल्ड के अंदर में भी हो सकता है थोड़ा बहुत तेजी हो या ना हो, लेकिन क्रूड ऑयल के अंदर में हमें जबरदस्त तेजी जरूर देखने को मिलती। तो वॉर रिलेटेड कोई बैड न्यूज नहीं आई है। तो बैड न्यूज जो आई है, हो सकता है, अब देखिए 100% तो पता नहीं होता किसी को किसी चीज से। तो एक एआई कंपनी है ब्रॉडकॉम, जो कि बहुत बड़ी कंपनी है, अमेरिका के अंदर लिस्टेड कंपनी है, और उसने अपने नंबर्स रिलीज किए और जो एस्टिमेट्स हैं उसको वो बीट नहीं कर पाई। प्लस जो कंपनी के रिजल्ट्स हैं वो मार्केट को अच्छे नहीं लगे। जो एआई में इन्वेस्टमेंट हो रहा है, जो ब्रॉडकॉम में इन्वेस्टमेंट हुआ है एआई को लेकर, और उसके अगेंस्ट में जो नंबर्स आ रहे हैं, वो मार्केट को सेटिस्फैक्टरी नहीं लगे। अब यहीं पे एक चीज हमें समझ में आती है कि जैसे अभी कुछ दिन पहले एनवीडिया का रिजल्ट आया था, तो एनवीडिया के नंबर्स काफी बढ़िया है। तो अराउंड द ग्लोब जितनी एआई वाली कंपनीज हैं वो चढ़ गई, 5-5% तक चढ़ गई एक दिन में। और कल के डेट में ब्रॉडकॉम का नंबर खराब आया है, तो जितनी भी अराउंड द ग्लोब एआई वाली कंपनीज है वो बुरी तरीके से पिट गई है। इंटेल हो गया, एनवीडिया हो गया, ये सब पिटे हैं, सब पिटे हैं। एआई वाली सारी कंपनीज पिटी है। और अमेरिका के अंदर पिटी है तो भाई कोरिया, ताइवान, जापान, सब जगह पे पिटना तो नॉर्मल सी बात है। एक जो बड़ा रीजन निकल के आ रहा है यहाँ पे, वो यही है कि क्योंकि कल एक बड़ी एआई कंपनी का जो नंबर है वो खराब आया, मार्केट के मुताबिक नहीं आया। इस कारण से तेज गिरावट हो गई अमेरिका के अंदर भी, और अमेरिका के अंदर हुई तो बाकी देशों में भी हो गई। इसके बाद एक और कारण है, कल यूएस के अंदर में जॉब डेटा भी रिलीज हुआ, और जॉब डेटा एक्सपेक्टेशन से बहुत ज्यादा बेहतर आ गया। मतलब जो उम्मीद थी लोगों की नौकरियां लगने की, उससे दोगुनी से भी ज्यादा नौकरियां लग गई। समझ रहे हो? मतलब लोग कर रहे थे कि ठीक है 100 लोगों को नौकरी मिलेगी, यहाँ पे 220-25 लोगों को नौकरी मिल गई अमेरिका के अंदर में। तो जॉब डेटा अच्छा आने का मतलब क्या होता है कि इकोनॉमी ठीक ठाक चल रही, तभी तो लोगों को जॉब मिल रही है। तो इकोनॉमी अगर ठीक ठाक चल रही है
तो जो थोड़ा बहुत भी इंटरेस्ट रेट को लेके लोगों को उम्मीद रहती है कि इंटरेस्ट रेट के अंदर कट हो सकता है, वो होगा नहीं। अगर सब कुछ सही चल रहा है तो इंटरेस्ट रेट क्यों घटाए जाएंगे? सब कुछ सही चल रहा है प्लस महंगाई बढ़ रही है, इन्फ्लेशन तो बढ़ ही रहा है, तो सब कुछ सही चल रहा है प्लस महंगाई बढ़ रही है, तो इंटरेस्ट रेट कट का तो कोई होप ही नहीं है। तो अब इंटरेस्ट रेट कट का होप नहीं होने से क्या दिक्कत है? इंटरेस्ट रेट कट नहीं होने से जो फंडिंग है वो महंगी हो जाती है ना? इंटरेस्ट रेट जितना कम होगा, बिजनेसेस की फंडिंग उतनी कम हो, मतलब उतना कम इंटरेस्ट उनको पे करना पड़ेगा। एक तो फंडिंग भी सस्ती मिलेगी, ऊपर से जो फंड उठा चुके हैं ऑलरेडी उसका इंटरेस्ट भी कम पे करना पड़ेगा बैंक्स को, और जितना इंटरेस्ट रेट ज्यादा रहेगा उतना उनको ज्यादा इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, महंगे रेट पे लोन भी मिलेगा। तो आई थिंक यही दो मेन रीजन हो जाते हैं यहाँ पे, जिसके कारण अमेरिकी बाजार में भी गिरावट हुई और बाकी जगह पे भी तेज गिरावट हमें देखने को मिली है। अब इंडियन मार्केट्स की बात कर ले तो अमेरिकन मार्केट्स में इतनी तेज गिरावट हुई है, तो इसका असर तो इंडिया में भी आएगा। एंड डेफिनेटली अगर मंडे सुबह तक कोई बहुत तगड़ा कुछ नई खबर आता है तो फिर हो सकता है जो प्रेशर में है हमारा मार्केट रहे, क्योंकि इतना अच्छा जीडीपी का नंबर पोस्ट करने के बावजूद में जो हमारा गिफ्ट निफ्टी है वो पॉजिटिव तो छोड़ो 1.5% निगेटिव में क्लोजिंग दे रहा है। तो फिर उसी के आसपास का ओपनिंग भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो मंडे को। पहले तो गिफ्ट निफ्टी ओपन होगा, उसके बाद हमारा नॉर्मल मार्केट ओपन होगा। और वैसे में देखो होता क्या है कि हमारा मार्केट जैसी बातें की जाती है कि एंटी एआई है, तो एंटी एआई प्ले अगर इंडियन मार्केट दिखा रहा है, तो अगर एआई के खबर के कारण मार्केट गिरी है तो हमारा आईटी स्टॉक तो बढ़ना चाहिए। एंड डेफिनेटली जैसा कि मिक्स्ड रिएक्शन मैंने कहा, इन्फोसिस विप्रो का मिक्स्ड रिएक्शन है, तो हो सकता है कि मंडे को ओवरऑल मार्केट हमारा प्रेशर में रहे, लेकिन जो हमारा आईटी इंडेक्स है उसके अंदर थोड़ी बहुत पॉजिटिविटी आ जाए। और अगेन एक दिन की ही पॉजिटिविटी वो रहती है, देखा हमने पीछे एक दिन में 4% पिछले दिन पॉजिटिव में था और अगले दिन 5.5% निगेटिव में था। तो एक दिन की, जिस दिन रिजल्ट आता है, ग्लोबली ये हो रहा है पिछले कई महीनों से, जब से एआई की बातें चल रही है, एक किसी एआई वाली कंपनी का रिजल्ट बढ़िया आता है, पूरी दुनिया के अंदर ग्लोबल मार्केट में एआई वाली कंपनीज के अंदर रैली शुरू हो जाती है, और एक किसी कंपनी का खराब नंबर आता है तो फिर डिग्रोथ हो जाती है, एक दिन के अंदर भयंकर क्रैश आ जाता है। तो यही सिनेरियो चल रहा है। एक बहुत कुछ जबरदस्त मेजर क्रैश की उम्मीद तो नहीं है, लेकिन मंडे मार्केट यहाँ पे प्रेशर में जरूर इन सब कारणों से रह सकता है। एंड डेफिनेटली कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि अभी जो आईपीओस आने वाले हैं, ओपन एआई का, एंथ्रोपिक का, एंड यहाँ पे टेस्ला मतलब स्पेसएक्स का आने वाला है, तो इन सब बड़े बड़े आईपीओस के लिए भी हो सकता है नैस्डैक 100 से फंड्स निकाले जा रहे हो इन्वेस्टर्स के द्वारा। आप अपनी राय बताना कि नीचे क्या आपको मेन रीजन लगता है, क्या पूरी दुनिया के मार्केट से फंड निकाले जा रहे हैं इन कंपनीज के अंदर इन्वेस्ट करने के लिए? ऐसा हो सकता है क्या? या फिर ये नंबर्स का ही खेल है क्योंकि कंपनी का नंबर खराब आया? और बबल की बातें तो लगातार होती रहती है कि एआई बबल है, एआई बबल है, एआई बबल है। तो जब भी कोई नंबर कंपनी का खराब, मतलब छोटा सा भी मौका मिल जाता है बोलने का, तोड़ने का, तो तोड़ देते हैं मार्केट को। आप अपनी राय जरूर देना, और क्या आपको लगता है मंडे मार्केट का क्या कंडीशन हो सकता है, ये भी नीचे कमेंट बॉक्स में बताना जरूर।